झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और कैसे विनोद जी बात करेंगे जेपीएससी के मुद्दों को लेकर बार बार हंगामे हो रहे, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, आप सवाल उठा रहे, लेकिन सत्ता पक्ष मौन है। और 11 बजे रात की बात करेंगे तो बापू वाटिका के सामने जेपीएससी के अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे रहते, लेकिन आखिर सत्ता पक्ष मौन क्यों? बिल्कुल, जब रात के 11 बजे भी युवा सड़कों में हों और उस होने की वजह है, अब तक के जो तथ्य आए हैं उससे समझ रहे हैं कि जेपीएससी में पूरे गड़बड़ियों का पुलिंदा है। पहली बार रिजल्ट आते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से बच्चे जो है लड़कों को पास कर दिया जाता है एक ही क्रमांक के तहत एक ही सेंटर में। फिर जांच होती है तो पता चलता है कि 49 लड़के बिना परीक्षा दिए ही उत्तीर्ण घोषित कर दिए जाते हैं। फिर जांच में जो तथ्य आ रहे हैं उसमें जो बात स्पष्ट हो रही है उसमें जो स्पष्ट रूप से है कि भाई कि जो कट ऑफ मार्क निर्धारित किया गया था उससे भी जो है कम लड़के जो है कम प्राप्तांक लाए हैं वो भी पास कर दिए जा रहे हैं। तो जिस एजेंसी को संचालन दिया गया था उनके बारे में बताया जा रहा है वो खुद दागदार है। यहाँ तक कि जेपीएससी के जो मेंबर हैं वह उनकी अपनी नियुक्तियों पे भी सीबीआई जांच हो रही है। लेकिन इन सवालों का माकूल जवाब देने के बजाय सरकार से लोग जवाब चाह रहे हैं, न सरकार जवाब दे रही है न जेपीएससी जवाब दे रही है। तो आज मैंने इसीलिए कार्य स्थगन लाया है कि इस पहले सदन में सामान्य कामकाज को रोक करके पहले इस बात पे चर्चा हो, इस पे बात हो। विनोद जी, सदन में आज युवाओं के मुद्दा किन किन मुद्दों को आप उठाएंगे सदन में? जाहिर सी बात है ये नियुक्तियों वर्ष है और नियुक्तियों में 6 नियुक्तियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। पंचायत सचिव और पीआरटी सीट के जो हाई स्कूल शिक्षक हैं वो अभी भी नियुक्ति की बात जोड़ रहे हैं। तो ये सवाल है और आज जब हम लोग ये सदन चल रहे हैं शीत सत्र में तो तमाम हजारों महिलाएं जो राजभवन में धरना में है पोषण सखी कि उनका 8 माह से जो है वेतन का मानदेय का बकाया है। तो ये सवालों पे पहले सदन में चर्चा है। विनोद, एक तरफ पीटी जो परीक्षा को रद्द करने के लिए, दूसरी राज्य सरकार मेंस परीक्षा की तैयारी कर रही है, उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात कर रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? जाहिर सी बात है सरकार अगर ये करती है बिना इसका कोई माकूल जवाब दिए बगैर इस बात की कोई जांच किए बगैर तो ये जेपीएससी में गड़बड़ियों की और पुष्टि होगी। इसलिए गड़बड़ियों की पुष्टि करने के बजाय जो जांच में जो बात सवाल उठ रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए और उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो हमारे साथ माले विधायक विनोद सिंह ने साफ कहा है कि जेपीएससी का जो पीटी रिजल्ट है उसको रद्द किया जाए और बार बार आज सदन में भी आज नियुक्ति वर्ष घोषणा की राज्य सरकार द्वारा, कहा कि जो युवाओं के मामले को लेकर सदन में उठाएंगे, क्योंकि जब नियुक्ति वर्ष घोषणा की तो फिर आखिर 11 बजे रात को जेपीएससी के छात्र मोराबादी मैदान के बापू वाटिका में धरने पर क्यों बैठते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर विनोद सिंह जो है सदन में मामला को उठाएंगे। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.